गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द हिंदू के एडिटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। आज 14 अगस्त 14 अगस्त 2021 और हमारे एडिटोरियल का हेड लाइन क्या कहता है, स्लैंटिंग पोस्ट। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ किस बारे में है। ट्विटर ने कुछ कांग्रेस के नेताओं के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं और इससे पहले यही काम इन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ भी किया था। तो द हिंदू इसमें ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल में कि जो अकाउंट ब्लॉक करने की पॉलिसी है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे ख़ास व्यक्ति हो। और ऐसा ना हो कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, कि यही जनता की आवाज़ को दबा दें या फिर ये इस तरीके से व्यवहार करें कि यही सारी पॉलिसी बनाएं। तो इस न्यूज़ में कुल मिला के दोनों बातों को बैलेंस बना के बताने की कोशिश की गई है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। तो सबसे पहले तो स्लैंटिंग पोस्ट ही है। स्लैंटिंग पोस्ट का अर्थ है कि आप कोई ऐसी पोस्ट लिखें, ऐसा कोई पत्र लिखें जिसमें आप व्यवहारिक नहीं हैं और जिसमें आप एक तरफ़ा हो गए हैं। आपकी जो पोजीशन है वो यानी कि ऑफिशियल आपके पास अथॉरिटी नहीं, आप ऐसा कुछ लिख दें। ठीक है, तो स्लैंटिंग पोस्ट इन्होंने ये स्टार्टिंग किया है। अब हम न्यूज़ की डिटेल में जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुड हैव द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर द रूलर्स एंड द ओपोजिशन। तो स्टार्टिंग में ही हमें बता रहा है कि ये सलाह देने वाला एडिटोरियल है कि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पे होना चाहिए, शुड हैव का अर्थ होता है होना चाहिए, सेम स्टैंडर्ड, एक तरीके के स्टैंडर्ड हों सरकार के लिए भी और ओपोजिशन के लिए भी। न्यूज़ में डिटेल में चलते हैं। सेवरल ट्विटर हैंडल्स एसोसिएटेड विद कांग्रेस एंड इट्स लीडर्स इंक्लूडिंग इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी वर ब्लॉक्ड। तो कहता है बहुत से ट्विटर के हैंडल जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे और इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी वो ब्लॉक कर दिए गए, वर ब्लॉक्ड, उनको बंद कर दिया गया बाय ट्विटर इन लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, फॉर वायलेटिंग इट्स यूज़र पॉलिसी। क्या वजह बताई कि जो इसकी यूज़र पॉलिसी है उसका ये उल्लंघन कर रहे थे, एंड द लॉ ऑफ द लैंड, और हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है उसका भी उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इनको बंद कर दिया। द वायलेशन परटेन्स टू पोस्ट शेयर्ड बाय दीज हैंडल्स। ये जो वायलेशन है वो किससे जुड़ी हुई है, परटेन टू होता है किसी से जुड़ना, संबंधित, तो किससे संबंधित है ये हैंडल्स दैट आइडेंटिफाइड द फैमिली ऑफ ए चाइल्ड। ये एक परिवार का इन्होंने पहचान उजागर कर दी, हु वाज अलेजली रेप्ड, जिसको संभावित रूप से, आरोपित रूप से रेप कर दिया गया था, एंड मर्डर्ड इन दिल्ली। यानी कि ये जो कांग्रेस के हैंडलर्स थे इनके अकाउंट वालों ने इस बच्चे के परिवार की जान पहचान को दुनिया के सामने ला दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। द प्लेटफॉर्म हैज़ सिंस रिवील्ड दैट द NCPCR ब्रॉड द वायलेशन टू इट्स नोटिस। तो प्लेटफॉर्म कौन, मतलब यहाँ पे ट्विटर की बात हो रही है। इन्होंने बताया, क्या बताया, सिंस रिवील्ड दैट, कि इन्होंने ये बात, रिवील्ड होता है भेद खोलना, कि NCPCR, ये NCPCR को एजेंसी या तो सरकार की होगी या ट्विटर की होगी, इसने बताया, इसने लाया वायलेशन टू इट्स नोटिस, इस नोटिस को इनके सामने रखा कि देखो जी हमारे सामने बात रखी, इनके नोटिस में लाया कि वायलेशन हो चुका है। ए पेटिशन इन द दिल्ली HC सीकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर गांधी हैज़ पॉइंटेड। तो एक पेटिशन, एक याचिका भी डाली गई है दिल्ली के हाई कोर्ट में मिस्टर गांधी के खिलाफ। मिस्टर गांधी मतलब कौन, राहुल गांधी के खिलाफ, कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। हैज़ पॉइंटेड आउट, इसने इस बात की तरफ इशारा किया, दैट हिज पोस्ट वाज इन वायलेशन, कि उनकी जो पोस्ट थी उसने उल्लंघन किया था सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो अपराधी होते हैं, या जो जुवेनाइल एक्ट है उसके सेक्शन 74 से नीचे का, जो 74 जो है वो डील करता है 18 से नीचे के बच्चों का। तो ये उल्लंघन है जो इन्होंने पोस्ट डाला है, ठीक है, 2015 वाला कानून है। एंड सेक्शन 23 ऑफ 2, तो धारा 23(2) का भी ये उल्लंघन है, ऑफ द पोस्को एक्ट 2012, जो पोस्को एक्ट है उसकी धारा 23 का 2 पार्ट भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं मिस्टर गांधी। बोथ ऑफ विच मैंडेट, जो दोनों इस बात को मैंडेट होता है अनिवार्य करना, क्या अनिवार्य करते हैं ये दोनों कानून, दैट एनी मटेरियल दैट माइट रिवील, कि ऐसा कोई भी मटेरियल, चाहे वो कागज़ हो, फोटो हो, अगर वो भेद खोल दे,
दैट माइट रिवील, जो शायद भेद खोल दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जाने में या अनजाने में, सीधा या बिना सीधा, द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम, उस बच्चे की, जो बच्चा विक्टिम है ऑफ अ क्राइम शेल नॉट बी पब्लिश्ड। कहता है कि ये दोनों ही कानून जो है ना 2012 वाला पोस्को और जुवेनाइल एक्ट, इनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी बच्चे का जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को दिखा दें। एडिशनली, इसके साथ साथ द पोस्ट आल्सो वायलेटेड ट्विटर्स ऑन रूल्स, इसके अतिरिक्त ये तो सरकारी कानूनों का उल्लंघन हुआ, ये जो पोस्ट डाली है गांधी और इनके एसोसिएट ने, उसने उल्लंघन किया ट्विटर के खुद के नियमों का भी। द कांग्रेस हैज़ नॉट एड्रेस द सब्सटेंटिव क्वेश्चन रेज्ड बाय द प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग दीज वायलेशंस, और कांग्रेस पार्टी ने ढंग के तरीके से, सब्सटेंसिव होता है अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन को उन्होंने ढंग के तरीके से अभी तक डील नहीं किया है। इट हैज़ अलेज्ड डबल स्टैंडर्ड्स बाय द प्लेटफॉर्म, बस इसने आरोप लगा दिया कि ये जो है ना प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर, ये डबल स्टैंडर्ड से काम कर रहा है, यानी कि सरकार के लिए नियम कुछ और, हमारे लिए कुछ और। एंड क्वेश्चनड इट्स इम्पार्शियलिटी, और इसकी उस पे न्याय करने की ताकत पे भी इन्होंने सवाल उठाया है। इम्पार्शियल होता है कि जो व्यक्ति दोनों तरफ से अलग रहे। दैट इज़ नॉट ए मैच्योर रिस्पॉन्स, और ये कोई बहुत अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है। मैच्योर होता है जिसमें सारी बातें सोच समझ के कही जाएँ। यानी कांग्रेस ने सिर्फ आरोप लगा दिया ट्विटर पे, कोई ढंग का उनका जवाब नहीं दिया। द पार्टी ट्रांसग्रेस द नॉर्म्स ऑफ डिस्कशन इन ए सेंसिटिव केस इन इट्स कैंपेन, कि पार्टी ने जो है ना एक बहुत सीरियस केस के मामले को बहुत आगे ले गई है। ट्रांसग्रेस होता है आगे ले जाना, चीज़ को बढ़ा देना। इट मस्ट विदाउट क्वालिफायर्स एक्सेप्ट, और इसको ना बिना किसी बात लगाने के अपनी गलती को मानना चाहिए। एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, अपनी गलती को मानना चाहिए कि भाई हमने किसी बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है। एंड कमिट टू बेटर स्टैंडर्ड्स इन सोशल मीडिया कैंपेन्स, और सोशल मीडिया पे जो ये अपने कैंपेन चलाते हैं, अपने जागरण के अभियान चलाते हैं, तो वहाँ पे इनको ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से चलना चाहिए। ट्विटर हैड फ्लैग्ड पोस्ट ऑन सेवरल हैंडलर्स, ट्विटर हैड फ्लैग्ड पोस्ट ऑन सेवरल हैंडलर्स एसोसिएटेड विद बीजेपी इन मे, तो ट्विटर ने है ना बीजेपी के भी काफ़ी अकाउंट्स को इन्होंने रोक दिया था। बीजेपी ने मई में जब बीजेपी ने कुछ पोस्ट डाली थी तो इन्होंने उनको भी रोक दिया था। विच वर इंटेंडेड टू टारगेट द कांग्रेस, जो कांग्रेस को टारगेट करने के लिए बनाए गए थे। एज मैनिपुलेटेड मीडिया, और इनको इन्होंने क्या मीडिया बना दिया था कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई। मैनिपुलेट होता है छेड़छाड़ करना, यानी कि बीजेपी ने कुछ अपने पोस्ट डाली थी जिनको ट्विटर ने उनके ऊपर लिख दिया था मैनिपुलेटेड मीडिया, और ये किस लिए बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस को टारगेट करते हुए। द बीजेपी एंड द सेंटर टुक एम्बार्ग ओवर द डिसीजन, और उस डिसीजन के ऊपर सेंटर ने और बीजेपी ने भी जो है काफ़ी हल्ला मचाया था और उसके ऊपर आ गए थे वो। क्लेमिंग दैट ओनली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुड एस्टैब्लिश, ये बात कहते हुए कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन बता सकता है वेदर द कंटेंट वाज अल्टर्ड, कि जो कंटेंट डाला गया है उससे कुछ छेड़खानी हुई है। यानी कि अब तक हमने जो न्यूज़ पढ़ी है उसमें यह आया कि बीजेपी का भी इन्होंने ब्लॉक किया, कांग्रेस का भी ब्लॉक किया, तो ये जो सोशल मीडिया इसका उपयोग कैसे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूज़ को यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफ़ी बड़ा न्यूज़ है, लेकिन आप इसमें क्या डिबेट कर सकते हैं कि भाई जो ये सोशल मीडिया ग्रुप हैं ये अपनी ही पॉलिसी बनाते हैं, कभी कहते हैं हमारे हिसाब से नहीं हुआ, कभी कहते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं हुआ। क्या तमाम ताकत इनके पास होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर बार क्या करते हैं एग्री पे निशान लगवा लेते हैं और अपनी खुद की पॉलिसी बनाते हैं। तो क्या इनको देश के हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए, और क्या इनको इम्पार्शियल काम करना चाहिए। ठीक है, सभी वर्ड को रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।